नहमदुका या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले कमाले अकीदत व एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब में दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम। हजरात, आज जिला लखीमपुर के निघासन तहसील का एक बड़ा मशहूर व मारूफ गांव जिसको उर्फ़े आम में पठानन पुरवा कहा जाता है, हमारी और आपकी मुलाकात एक उर्स के तकरीब में हो रही है। मौलाना रिजवान साहब ने मुझसे 9 तारीख ली थी अंग्रेजी एतबार से। 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है और मेरी तकरीर 10 तारीख में करवा रहे हैं, जबकि मैंने 10 मार्च की तारीख आप ही के जिला में खमरिया कोयलार में देख रखी है। जिस तारीख में आप तकरीर के लिए बैठाले हो वो तारीख दूसरे की है। 1:45 बज रहे हैं रात के, बल्कि 2 बजने वाले हैं। ये जलसा खत्म होने का टाइम है। मैं टाइप रिकॉर्ड नहीं हूं कि मेड़ पे लगा दो, बटन दबा दो, निरौनी करते रहो, वो पूरे जोश में तकरीर करता रहे। न कोई रटा रटाया मामला है कि चंद नाबिल के उर्दू के जुमले जहन में महफूज हैं, कभी उसी को आगे, कभी उसी को पीछे, कभी उसी को दाएं, कभी उसी को बाएं लगा करके हम आपको लच्छेदार बात सुनाकर चले जाएं। नहीं, अपना ये सब कोई चक्कर नहीं है, न दिखाना है न जमाना है। हम इस्लाम और सुन्नियत के एक अदना दर्जे के मामूली किस्म के हम प्रचारक, और मैंने अपनी दरसगाह में 37 साल हो गए आयन सर के ऊपर नक्शे कफे पाए रसूल लगा रखा है और उसके नीचे एक शेर लिख रखा है, वही मेरी तमन्ना है, वही आरज़ू है, वही ख्वाहिश है। मुझे तुम मसलके अहमद रजा पे इस्तिकामत दो, बनो खिदमत गुजारे अहले सुन्नत या रसूल अल्लाह। हजरात, जलसा हो चुका है। आपने एक बहुत ही कामयाब इस्लाह मुआशरा के हवाले से खिताब समात फरमा लिया। खतीबुल असर
शाहीन काल हजरत अल्लामा मौलाना तबरेज आलम साहब किबला रज़वी से, वासिफ शाह हुदा हजरत उस्मान हारूनी से आपने कई नातें सुनी। मद्दाह रसूल जनाब मौलाना राशिद मरकजी से आपने कई नातें सुनी। और नकीबुल अस्र मौलाना अशरफ बिलाली साहब से आप वक्त के नजाकत के एतबार से ज़ेरो बम के जुमलों के साथ अशआर भी सुने और बहुत सारे कलिमात से उन्होंने आपको नवाजा। यह उलमा की मोहब्बत है जो रात के इस हिस्से में भी बैठे हैं, और आपका शुक्रिया है कि आपको भाग जाना चाहिए, आप भी न जाने क्यों यहां बैठे हैं। लेकिन आज मर्दों की हार हो गई है और मां बहनों की फतह हो गई है। जिसे भागना चाहिए वो जम गई है, और जिसे जमना चाहिए वो भागने के मूड में है। जो रात के आखिरी हिस्से में बैठता है, रात जब ढल जाती है तो आसमाने दुनिया पे तजल्ली होती है। रब का मुनादी निदा देता है कोई रोजी मांगने वाला उसे रोजी दे दी जाए, है कोई बीमारी से शिफा का तलबगार उसे शिफा दे दी जाए, है कोई बे औलाद साहिब औलाद बनने की तमन्ना रखने वाला उसे औलाद दे दी जाए। अब ऐसे मौके पर जब रब की रहमतें मुतवज्जे हैं, जो भाग जाए उससे बड़ा पागल कौन होगा। और रब की मुतवज्जे, रब की रहमतें मुतवज्जे हैं, और ऐसे आलम में अल्लाह के बारगाहे करम में जो रहमतों का तलबगार हो जाए, वही इंसान अक्लमंद माना जाएगा। मुझे कोई ना नाराजगी है और ना हमको कोई फिक्र है कि रात के आखिरी हिस्से में मुझको तकरीर के लिए कहा गया, बल्कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, खुश इस बात से हूं कि मेरी तकरीर उस वक्त होने जा रही है जो वक्त मेरे हुजूर के पैदाइश के वक्त से बिल्कुल करीब है। अगर मेरी भाषा आपके समझ में आ रही है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए। एक ही सूरत है, हाथ उठाओ, जोर से बोलो, मैं समझ जाऊंगा समझ रहे हो, वरना इतनी लाइट इधर कर दिए हो, एक भी उधर नहीं है, शो पीस बना दिए हो। हम भाई वीडियो में देखने की चीज नहीं है, हम स्टेजों से सुनने की चीज है। जहन को हाजिर करो और पूरी तवज्जो मैं आपकी चाहता हूं। अल्लाह का ये फजलो करम है कि उसने हमको आपको इंसान बनाया है। अब जितने इंसान हैं और इंसान जिसने बनाया वो परवरदिगार है, तो उसकी तस्बीह बयान करो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मजमा बेदार है, मजमा बेदार है। मौलाना मेहरुद्दीन साहब बेचारे खिदमत में लगे हुए हैं। मौलाना रिजवान कहाँ चले गए? मेहमानों को देखने के लिए गए हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए और कमेटी के लोगों को पर भी अल्लाह ताला रहम फरमाए, और आने वाले वक्तों में उनको इसकी समझ दे कि कौन सी चीज कब इस्तेमाल करना चाहिए और किस चीज को कब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। साहब, केला फजर के पहले खाना चाहिए कि फजर के बाद खाना चाहिए? अनार दोपहर में इस्तेमाल करना चाहिए कि इशा के बाद इस्तेमाल करना चाहिए? चाय मई जून में दोपहर के वक्त खूब ज्यादा पीनी चाहिए कि दिसंबर और जनवरी में पीनी चाहिए? अल्लाह कमेटी वालों को भी अकले सलीम अता फरमाए। हजरात, ज़हन को हाजिर करो, अल्लाह का ये फजल है कि उसने हमको और आपको इंसान बनाया है। दुनिया में
में इंसान कोई भी हो, चाहे वो कलमा पढ़ने वाला हो या कलमा न पढ़ता हो, कोई भी नाम के आगे पीछे कुछ भी लगाता हो, इंसान है तो हर इंसान को पैदा करने वाला अल्लाह है। मगर इन्हीं इंसानों में कुछ इंसान हैं जिनको मुसलमान कहा जाता है। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमको आपको मुसलमान बनाया है। हमारा आपका ईमान अल्लाह पर है, हमारा आपका ईमान रसूलुल्लाह पर है, हमारी मजहबी किताब का नाम कुरान है, हमारे मजहब का नाम इस्लाम है। इधर देखो, इधर सरबत खुजलाओ, इधर देखो, लकीर तो नहीं देख पा रहा हूँ मगर कपार और मूल तो देख ही पा रहा हूँ। कौन इधर किए है, कौन उधर किए है, मैं सबको देख रहा हूँ। अल्लाह का ये फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान अल्लाह और रसूल पर है, हमारे मजहब का नाम इस्लाम है। जिस किताब पर हम लोग ईमान लाए उसका नाम कुरान है। एक मुसलमान होने के नाते हम कुरान से, कुरान के बारगाहे करम में हाजिरी देते हैं और कुरान से हम मसाइल और अहकाम को समझते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, जिसका उर्दू में तर्जमा ये है, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। बलफ्ज़े दीगर यूं कहा जाए, ईमान वालों यानी ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ कुरान को ऐने ईमान जानने वालों, ऐ अल्लाह पर ईमान लाने वालों, ऐ रसूल की रिसालत को मानने वालों, तुम इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। ऐ पठाननपुरवा और लखीमपुर के कुर्बो जवाब से आने वाले मुसलमानों, जरा तसल्ली का हाथ सीने पे रखो और ठंडे दिलो दिमाग से गौर करो कि आखिरकार जब हम अल्लाह को मान लिए, वहदानियत पे हमारा ईमान है, रसूल की रिसालत पर हमारा ईमान है, नबी की नबूवत पर हमारा ईमान है, जब हमने मजहब इस्लाम कबूल कर लिया, जब हमने इस्लाम का कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, जब हम कुरान को मानते हैं, जब इस्लाम का कलिमा पढ़ते हैं, अल्लाह को माने, रसूलुल्लाह को माने, जब हम ईमान ले आए और इस्लाम कबूल कर लिए, तब अल्लाह और हमें क्यों फरमाता है, कुरान ये क्यों हुक्म देता है, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। ये पूरा मजमा जमकर सट कर बैठा हुआ है, लेकिन एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है। कितने अक्लमंद लोग हैं, चलते चले आ रहे हैं और सट कर मजमे में भाइयों के कंधे से कंधा मिलाकर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक नौजवान वो फासले पर खड़ा है। उधर से एक बुजुर्ग आए और उस नौजवान के हाथ को पकड़े और कहने लगे, बेटा कहां से आए? कहने लगा, मैं लखीमपुर शहर से आया हूँ। उन्होंने बाजू को पकड़ लिया, कहा आए हो तो मुकम्मल आ जाओ, घर छोड़ कर आए हो, आबादी छोड़ कर आए हो, शहर छोड़ कर आए हो, जब 40-45 किलोमीटर चलकर आ गए हो, तो जब आ गए हो तो मुकम्मल आ जाओ। और आए लेकर के मजमे में उसको बैठ गए, लेकिन जो मजमे में बैठे हुए हैं उनके किसी को के बाजू को पकड़कर वो आदमी नहीं कहता है कि आए हो तो मुकम्मल आ जाओ, आए हो तो पूरे तौर पर आ जाओ। आखिर वजह क्या है, बात क्या है? जो मजमे में बैठा है उसके आने में कोई कमी नहीं है, एक एक जुमले को सुन रहा है, एक एक लफ्ज पे गौर कर रहा है। वो उस्मान हारूनी आए, उन्हें भी देखता रहा, सुनता रहा। अशरफ बिलाली आए, उन्हें भी देखता रहा, सुनता रहा। मौलाना तबरेज आलम आए, उन्हें भी देखता रहा, सुनता रहा। राशिद मरकजी आए, उन्हें भी देखता रहा,
रहा, सुनता रहा। अब उसके आने में कोई कमी नहीं है, इसलिए उसके बाजू को पकड़ कर कोई नहीं कहेगा कि आए हो तो मुकम्मल आ जाओ, आए हो तो पूरे तौर पर आ जाओ। लेकिन एक आदमी लखीमपुर से चलकर आया तो, लेकिन मजमे के बाहर खड़ा था, आया जरूर है लेकिन आने में कमी रह गई है, आया जरूर है मगर आने में कजी रह गई है, आया जरूर है मगर कुछ कोताही जरूर है। तभी एक आम आदमी ने उसके बाजू को पकड़ा और पकड़ कर कहा, आए हो तो पूरे तौर पर आ जाओ, आए हो तो मुकम्मल तौर पर आ जाओ, बिला तशबीह और तमसील मुझे कहने दो। जब किसी के आने में कोई कमी रह जाती है, कोई कोताही रह जाती है, तब कहा जाता है कि मुकम्मल आ जाओ। और जब मुकम्मल दाखिल हो गया वह बिल्कुल से गोश पर आवाज है, उलमा की तकरीरें सुन रहा है, मोहब्बत से जियारत कर रहा है, शोरा की नातें सुन रहा है, एक एक जुमले पे गहराई और गहराई पर नजर डाल रहा है, उससे कोई नहीं कहेगा बिला तशबीह। कुरान में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। अब हाशिए ज़हन पर सवाल उठा, जब कलमा पढ़ेगा तो कुरान का ऐलान क्यों हो रहा है? इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ, अल्लाह को मान लिया तो कुरान में हुक्म क्यों हो रहा है? इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। जब नबी के नबूवत को मान लिया तो कुरान में हुक्म क्यों हो रहा है? इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। जरूर मैंने अल्लाह की वहदानियत पर हम ईमान लाए, रसूल के रिसालत पर ईमान लाए, हम कुरान के किताबुल्लाह होने पर ईमान लाए, हमने मज़हब इस्लाम को कबूल किया। मगर इन तमाम चीजों के बावजूद हमारी जिंदगी में कोई कमी है, हमारे अंदर कोई कोताही है, हमारे अंदर कोई नक्स है, हमारे अंदर कोई ऐब है, हमारे अंदर जरूर कोई कमी है, जिसकी बुनियाद पर खुदा फरमाता है, ऐ ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। अब आओ जरा सा इस उर्स सरापा कुद्स की महफिल में जो साल से पठानपुरवा की सरजमीन पर मुनक़िद हो रहा है, काबिल मुबारकबाद हो आप लोग। आज रात के आखिरी हिस्से में फैसला करें, हालात का जायजा लिया जाएगा तो आपकी नजर इस पर पड़ेगी कि हम मज़ारात पे जरूर जा रहे हैं। तवज्जो करो, हम मज़ारात पे जा रहे हैं, कुमकुमे लगाने में पीछे नहीं है, जलसा करने में पीछे नहीं है, केक बनाने में पीछे नहीं है, माता केक चढ़ाने में पीछे नहीं है। तो मुर्गा भी पेश किए बैठे हैं, बकरा भी पेश किए बैठे हैं, चंदा चुटकी करके लोगों को बुलाने में भी पीछे नहीं है। लेकिन जब मस्जिद का जायजा लिया जाता है तो मस्जिद में नमाजी नजर नहीं आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पठानपुरवा के लोगों, नौजवानों, मसीहुद्दीन की बात को दिल की तख्ती पर नोट करो। क्या ये उर्स करना फर्ज है कि नमाज पढ़ना फर्ज है? आखिरकार मज़ारात को जिस तरीके से हजारों के तादाद में आबाद करते हो, ये फर्ज है कि मस्जिदों को आबाद करना फर्ज है। उलमा की मईयत होगी, आपका दिल बोलेगा यकीनन इन बुजुर्गों का सदका है कि इन्हीं के सदके में हम इस्लाम के करीब हुए हैं। अल्लाह की रहमतें मिल रही हैं, अल्लाह की बरकतें मिल रही हैं, गौस ख्वाजा रज़ा के हम करीब होते जा रहे हैं। ये सदका इनका जरूर है, लेकिन रातों दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने लोग हो जो मस्जिदों के हाजिरबाश होते हो? कितने लोग हो जो सुबह उठे तो फजर की नमाज पढ़े, जोहर की नमाज पढ़े, असर की नमाज पढ़े, मगरिब की नमाज पढ़े, इशा की नमाज पढ़े? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मस्तान शाह के कब्र पर और इनके मजार पर 100 चादर लेकर के बैठे रहो और नमाज न पढ़ो। सच्चाई से बताओ, क्या तुम्हें माफ कर दिया जाएगा? क्या तुम्हें माफ कर दिया जाएगा? हरगिज़ ऐसा नहीं है, माफ नहीं किया जाएगा। और तुम अपने दिल को बहला लो कि मस्तान शाह हमसे खुश है, लेकिन जब तक खुदा की इबादत नहीं करोगे, न ख्वाजा खुश होंगे, न गौस खुश होंगे, न आला हजरत खुश होंगे, न मस्तान शाह खुश होंगे। और खुदा राजी हो जाए तो मुस्तफा राजी हो जाए, और मुस्तफा राजी हो जाए तो गौस राजी हो जाए, गौस राजी हो जाए तो ख्वाजा राजी हो जाए, और ख्वाजा राजी हो
मस्तान शाह। बैठो, हम आपको समझाएंगे। बैठेंगे कि जाएंगे? अरे जोर से बोलो, कितने लोग बैठोगे? हाथ उठाओ। बात जब नमाज की आई है तो आना कानी करने लगे। बैठो और समझो, मौत के हौलनाक मनाजिर का तस्वुर करो, कब्र की तन्हाइयों को सोचो और निज़ा की सख्तियों को सोचो। और जब आगे बढ़ोगे अपनी बेटियों का जायजा लो। पैदा होने के बाद से कितना सजदा किया, अपने बीवियों का जायजा लो। तुम्हारे घर आने के बाद कितना सजदा किया, अपनी मां के हालात का जायजा लो, कितना उसने सजदा किया। अपनी बहनों का जायजा लो, कितना सजदा किया। और दूसरे का जायजा लेने से पहले अपना जायजा लो, अपना जायजा लो। कितनी नमाजें तुमने पढ़ी बड़ी कोशिश के बाद, जुमा जुमा। और कुछ ऐसे जालिम हैं कि जुमा की भी तौफीक नहीं। बस 2-3 साल में ईद और बकरीद। कुछ ऐसे हैं कि टेनो पालो प्रेस के चक्कर में वो भी छूट गया। बस इंतजार कर रहा है कि कम मेरी अपनी पढ़ी जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, घर घर जब जिस घर में अल्लाह की इबादत ना हो वो घर घर नहीं, कब्रिस्तान है। आका फरमाते अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाओ। क्या मतलब कब्रिस्तान ना बनाओ? कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती है। कब्रिस्तान से मेरी मुराद है वो जगह जहां कब्रें हैं, और कब्रिस्तान का वो कोना जहां कब्रें नहीं है वहां नमाज पढ़ सकते हैं। धोखा ना हो आपको, जिन जगहों पर कब्रें नहीं है वहां नमाज पढ़ना जायज है, लेकिन जहां कब्रें हैं वहां नमाज नहीं पढ़ सकते। तवज्जो कीजिएगा, आका फरमाते हैं कि घर को कब्रिस्तान ना बनाओ। क्या मतलब? कब्रिस्तान में जहां कब्रें होती हैं वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन नमाज तो अल्लाह की इबादत है। और जब वहां कब्र हो तो गैरुल्लाह की इबादत की तशाबुह हो जाएगा, मुशाबहत हो जाएगी। तो घर को कब्रिस्तान न बनाओ। कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती है। मतलब यह है कि जिस घर में अल्लाह की इबादत न हो, खुदा का सजदा न हो, वो घर नहीं बल्कि वो कब्रिस्तान। क्या चाहते हो घर कब्रिस्तान हो जाए? चाहते हैं घर कब्रिस्तान हो जाए तो बरकत नहीं आएगी, वीरानी होगी। तवज्जो से मेरी बात को सुनो, वीरानी होगी। तब चलोगे तावीज लिखवाने, 2-4 ठग से मुलाकात हो जाएगी गुमटी में। ठग बैठे हुए हैं, ठग बैठे हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं कि पागल लोग आए ताकि मेरा कारोबार चले, आगे बढ़ता रहूं। सुन लो, ये माएं बहनें घर में नमाज पढ़े और मर्द मस्जिदों में जाएं, और कभी कभी वो सुन्नतें घर में पढ़े और फर्ज मस्जिद में पढ़े। तो जब औरतें घर में नमाज पढ़ेगी तो तुम्हारा घर कब्रिस्तान नहीं होगा, और तुम मस्जिद में नमाज पढ़ोगे, मस्जिद की हाजिरी भी हो जाएगी और घर कब्रिस्तान बनने से बच जाएगा। आपको कुछ पता भी है? ये सांस जो लेते हो, सांस बोलो, लेते हो कि नहीं लेते हो? अरे जोर से बोलो भाई, सांस लेते हैं कि नहीं लेते? रातों दिन में कितनी बार सांस लेते हो बताइए? कुछ पता है? 3-3 घंटा सुनो ना, सुनो, ऐशाबाद से लेकर के माइक लगा दो, खूब सुनो। हिंदुस्तान भर के शायर को बुला लो, खूब सुनो और खूब सीखो इस्लाम। खाली वाह वाह करो और कुछ पता ना चले।
हम सांस लेते हैं अंदर किए, अगर अंदर ही रह जाए तो जिंदगी खत्म, बाहर होती है। बाहर ही रहे, अंदर ना जाए, जिंदगी खत्म। कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। बोलो होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता है? कुछ पता भी है? सांस जो लिए उस पर अल्लाह का 2 शुक्र वाजिब है। कितना? जोर से बोलो, कितना? और सांस बाहर किए तो 2 शुक्र वाजिब। क्यों हजरत? सांस अंदर लिए 2 शुक्र और सांस बाहर किए 2 शुक्र। तो उठो तो सांस ले रहे हो, बैठो तो सांस ले रहे हो, खड़े हो सांस ले रहे हो, लेटे हो सांस ले रहे हो, सोते हो सांस ले रहे हो, जागते हो सांस ले रहे हो, गुस्से में है सांस ले रहे हैं, खुश हैं सांस ले रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं सांस ले रहे हैं, खामोश बैठे हैं सांस ले रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं सांस ले रहे हैं, सफर में है सांस ले रहे हैं, हजर में है सांस ले रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हो सांस ले रहे हो, गन्ना काट रहे हो सांस ले रहे हो, गन्ना लाद रहे हो सांस ले रहे हो, गन्ना ट्राली पे लेकर चल रहे हो सांस ले रहे हो। तो रातों दिन तो सांस लेना बंद नहीं है। अपनी कलाई पर घड़ी पे नजर डालो, ये सेकंड वाली सुई को देखो, रातों दिन चल रही है। सो तो चल रही है, जागृत तो चल रही है, चलो तो चल रही है, बैठो तो चल रही है, हर हाल में ही सुई चल रही है। ऐसे सांस का लेना बंद नहीं है। कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। और जो सांस अंदर करो तो शुक्रिया वाजिब, सांस बाहर करो तो शुक्रिया वाजिब। तो एक मर्तबा सांस लिए, बोलो 2 मर्तबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर सांस बाहर किए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सांस लिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर सांस बाहर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब रातों दिन हर वक्त सांस ले ही रहे हो, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, और हर सांस पर 2 शुक्र वाजिब है। तब तो रातों दिन शुक्रिया ही अदा करते रहोगे। सांस लिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सांस बाहर किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सांस लिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर बाहर किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब रातों दिन सांस ले रहे हो और हर सांस पे 2 शुक्रिया वाजिब है, तो जब रातों दिन 24 घंटा, एक एक लम्हा, एक एक लहजा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड जब शुक्रिया ही अदा करोगे, तो खेती किसानी कब करोगे, कारोबार कब करोगे, सफर के औकात कब गुजारोगे, माँ बाप की खिदमत कैसे करोगे, बाल बच्चों की खिदमत कैसे करोगे, दीगर अपना काम कैसे करोगे। हजरात जरा सहन पे जोर दीजिए और तसल्ली का हाथ सीने पे रखो और ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। जब हर बार 2 शुक्रिया अदा करते रहोगे तो खेती किसानी कैसे करोगे, हल कैसे चलाओगे, तुम कारोबार के लिए कैसे जाओगे, तुम बाजार सौदा लेने के लिए कैसे जाओगे। आज पठानपुर की सरजमीन पर एक ऐसा नुस्खा बता करके जा रहा हूं कि उस पर अमल कर लो तो गोया तुमने 24 घंटा अल्लाह का शुक्रिया अदा कर दिया। बोलो बताऊं कि ना बताऊं? बोलो बताऊं कि ना बताऊं? हाथ उठा करके बताओ, बताऊं कि ना बताऊं? माशाअल्लाह, ये तो सब अक्लमंद मालूम हो रहे हैं, ये तो सब अक्लमंद मालूम हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बता दूं तो सुन लो, रातों दिन में कई वक्त की नमाज है? जोर से बोलो, कई वक्त की है? अरे कम से कम शादी नहीं हुई है तो बारात तो गए हो, पढ़े नहीं हो भी तो इतना तो जानते हो कई वक्त की नमाज है, कई वक्त की है? अरे जोर से बोलो, हाथ उठा करके बताओ कई वक्त की नमाज है? 5 वक्त की नमाज है। सुबह की नमाज, फज्र, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 वक्त की नमाज है। 5 वक्त की नमाज जो 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, गोया उसने अल्लाह का 24 घंटा शुक्रिया अदा कर दिया है। खुदा का 24 घंटा उसने शुक्रिया अदा किया। लिहाजा पठानपुर के लोगों, आओ और नमाजों का जज्बा सीने में लेकर के जाओ, अल्लाह की इबादत करो, फज्र पढ़ोगे सुल्तानुल नहार हो जाओगे और इशा पढ़ोगे सुल्तानुल लैल हो जाओगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम लोग हैं बंदे, अल्लाह के बंदे हैं। सुनो, हम लोग अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह माबूद है।
हम लोग आबिद हैं, अल्लाह माबूद है, और अल्लाह और बंदों के दरमियान जो ताल्लुक और रब्त पैदा करे वो नमाज है, वो नमाज है। अब जहन पे जोर दीजिएगा, नमाज से बरकत कितनी मिलेगी? मेरे आका फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फक़द अकामद्दीन व मन तरकहा फक़द हदमद्दीन। आका फरमाते हैं नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का खंबा है। जिसने नमाज कायम किया उसने दीन के बुनियाद को कायम किया, और जिसने नमाज को तर्क कर दिया उसने दीन के बुनियाद को ढा दिया। कुछ आपको पता भी है, जो नमाज न पढ़े हदीस की रोशनी में वो दुनिया को दीन की बुनियाद को ढा रहा है, वो दीन के बुनियाद को मुनहदिम कर रहा है। नमाज न पढ़ो तो गोया तुमने दीन की बुनियाद को ढा दिया है, और नमाज पढ़ोगे तो मेरे हुजूर खुश होंगे। आका फरमाते कुर्रतु आइनी फी सलाह, नमाज में मेरे आंखों की ठंडक है। तुम पठाननपुरवा में सजदा खुदा की बारगाह में करोगे, मुस्तफा खुश हो जाएंगे मदीना शरीफ में। मेरे नबी की आंखों की ठंडक नमाज है, और जब नमाज पढ़ोगे तो उरूज व इर्तिका जिसके जरिया मिले उसे नमाज कहते हैं, बुलंदी जिसके जरिया मिले उसे नमाज कहते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मर्द मोमिन के लिए मेराज है। तवज्जो करना, यही नमाज तो मेराज है, और यही नमाज मोमिनों के लिए मेराज है। हुजूर लामका जाए और बिला हिजाब के खुदा का दीदार करें, ये मेरे नबी की मेराज है। और तोहफे मेराज नमाज उम्मती पढ़े, ये उम्मती की मेराज है, ये उम्मती की मेराज है। हज़रात जरा ज़हन व फिक्र को हाजिर करो, नमाज एक ऐसी चीज है कि आप अल्लाहु अकबर कह करके नियत बांध लिए, या हाथ उठाए ये भी नमाज है। आप नियत बांधे ये भी नमाज है, सना पढ़े ये भी नमाज है, तऊज़ तस्मीया पढ़े ये भी नमाज है, सूरह फातिहा पढ़े ये भी नमाज है, आपने कोई सूरह मिलाई ये भी नमाज है, क़याम की हालत में रहे ये भी नमाज है, रुकू में गए ये भी नमाज है। तवज्जो करना, आप सजदे में गए ये भी नमाज है, तहियात बैठ कर पढ़े ये भी नमाज है। ये सारी अदाएं नमाज की अदाएं हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अल्लाह का बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब कब होता है? बैठ के ढोल बजाओ तो अल्लाह के करीब हो जाओगे, जलसा में आओ चुनही मलो बैठ गए, और जब मोबाइल उठाए रहो खाली, कुछ समझो उमझो नहीं, करीब हो जाओगे। अल्लाह का बंदा जब नमाज की हालत में होता है तो अल्लाह के करीब होता है। और नमाज की हालत कई एक है, क़याम है, क़ुऊद है, रुकू है, सजदा है। सबसे ज्यादा करीब अल्लाह का बंदा अल्लाह के कब होता है? तो पठाननपुरवा के लोगों मसीहुद्दीन का जुमला याद कर लेना, अल्लाह का बंदा जब सजदे में होता है तो अपने खुदा के सबसे ज्यादा करीब होता है। सजदे की हालत में अल्लाह अपने बंदे को कुर्ब देता है। यहां पर एक बात बताना चाहता हूं, आखिर क़याम भी तो नमाज है, रुकू भी तो नमाज है, तहियात पढ़ना भी तो नमाज है। तो उस हालत में सबसे ज्यादा करीब अल्लाह के नहीं हुआ अल्लाह का बंदा? ये सजदे की हालत में अल्लाह अपने बंदे को सबसे ज्यादा कुर्ब क्यों देता है? तो एक बात बताओ, आपने नमाज तो पढ़ी है ना? अरे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बोलो हाँ, पढ़े हो ना? अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, या अल्लाह सबको नमाज पंजगाना की पाबंदी की तौफीक अता फरमा। अरे आमीन कह लो मुसलमानों। शाम का भूला सुबह आए, सुबह का भूला शाम आए, गुनाहों से तौबा कर लो। जो नमाजें कज़ा हुई है कोशिश करो उसे कज़ा अदा करने की, और आइंदा की नमाजों के पाबंद हो जाओ।
रोज महशर की जा गुदाज हुआ अव्वली पुरुष से नमाज हुआ। नमाज के बारे में पूछा जाएगा। ज़हन को हाजिर करो, मैं बताना क्या चाहता हूँ। जब नमाज आदमी पढ़ता है सजदे में जाता है तो तवज्जो करो, सजदे में आदमी होता कैसे है आप ज़हन में उसकी तस्वीर लाओ। हालत सजदा में जब अल्लाह का बंदा होता है तो किस हालत में होता है। लेकिन उससे पहले पहले एक बात सुनो, मेरे हुजूर के 99 नाम हैं मगर जाती नाम मेरे हुजूर के 2 हैं। जाती नाम कितने हैं? 2। एक है मोहम्मद और एक है अहमद। हुजूर के 2 जाती नाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जाती नाम है। मैंने मौलाना मेहरुद्दीन से कहा कलम तो आपके जेब में ही है, एक कागज दो। और मौलाना मोहतरम से मैंने कहा कि उसी कागज के सीने पर आप मेरे हुजूर का नाम लिखिए। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक ऐसी चीज बताकर जा रहा हूं कि परसों तक नहीं बरसों तक याद करोगे। मैंने कहा हुजूर का नाम लिखो। हजरत मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए, कहने लगे आप अभी बोले हो कि 99 नाम है, जाती नाम 2 हैं, कौन सा नाम लिखूं? मैंने कहा वही जाती नाम लिखिए। बोले जाती नाम भी 2 हैं, दोनों में से कौन लिखूं? मैंने कहा जो सबसे ज्यादा मशहूर है। लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। वक्त में आके हमारे बेटा अपने लब चूम लिया करते हैं। लब से मोहम्मद लिखिए। हजरत को जैसे इशारा किया फौरन कलम चलाना शुरू किया, गोल गोल बनाया। मैंने कहा ये गोल गोल क्या बना रहे हैं? कहने लगे लफ्ज़ मोहम्मद की मीम बना रहा हूं। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा करके जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये गोल गोल बनाए। मैंने कहा क्या बना रहे हैं? कहने लगे लफ्ज़ मोहम्मद की मीम बना रहा हूं। फिर एक लकीर नीचे ला करके और दाएं तरफ मोड़ दिया। मैंने कहा अब क्या बना रहे हैं? कहने लगे मोहम्मद की हा बना रहा हूं। फिर एक लकीर नीचे लेकर के आए, फिर गोल गोल बनाने लगे। मैंने कहा अब क्या बना रहे हैं? बोले ये मोहम्मद की दूसरी मीम बना रहा हूं। फिर एक लकीर ऊपर लेकर गए, नीचे लाए। मैंने कहा अब क्या बना रहे हैं? कहने लगे लफ्ज़ मोहम्मद की दाल बना रहा हूं। मैंने कहा लिख चुके? बोले हाँ लिख चुका। मैंने कहा अब कागज मुझे दीजिए। मैंने कागज लिया और पूरे पब्लिक पूरे मजमा को दिखा दिया। ये देखो कागज के सीने पर लफ्ज़ मोहम्मद की शक्ल देख लो। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल नहीं कह रहा हूँ, लफ्ज़ मोहम्मद की शक्ल देखो कि हुजूर का नाम पाक कैसे लिखा है। गोल गोल ये लफ्ज़ मोहम्मद की मीम है और ये लकीर दाहिने से चलकर मुड़ी तो ये मोहम्मद की हा है। एक लकीर नीचे लाकर गोल गोल बनाया, ये लफ्ज़ मोहम्मद की मीम है। फिर ऊपर लेकर के एक लकीर गए, नीचे लाए, ये लफ्ज़ मोहम्मद की दाल है। मैंने कहा आए लोगों, ये लफ्ज़ मोहम्मद की शक्ल को तुम कागज के सीने पर देखो और अपने गांव की मस्जिद में जाओ। यहाँ 4 मस्जिदें हैं, किसी भी मस्जिद में जाकर के किसी सजदा करने वाले को देखो तो जो सजदा करने वाला सजदा करता है तो दोनों हाथ फैला के और दोनों टांगें फैला के और बेतहाशा नहीं पड़ा रहता है बल्कि सजदे का इरादा करता है। तो पहले मजबूती के साथ अपने घुटने को पकड़ता है और घुटने के सहारे से पहले घुटना जमीन पे रखता है। घुटना जमीन पे रख करके अल्लाह का बंदा दलालत हाल से ऐलान कर रहा है, या अल्लाह किबरियाई तेरे लिए, बड़ाई तेरे लिए, खुदी तेरे लिए, तस्बीह तेरे लिए, हमद तेरे लिए, सना तेरे लिए। हम कुछ नहीं है, मैंने तो घुटना टेक दिया है, हमने घुटना टेक दिया। किबरियाई तेरे लिए, बड़ाई तेरे लिए, खुदी तेरे लिए। अब घुटने को पहले जमीन पे रखो, तकरीर सुनो और सजदा करने का तरीका भी सीख के चलो। पहले घुटने को रखो पर कमाले अदब के साथ अपने हाथ के पंजे को जमीन पे ऐसे रखो, इस तरह से रखो जमीन पे, ना उंगलियां बिल्कुल फैली रहे और ना उंगलियां बिल्कुल ये मिला करके ऐसे आप अपने हाथ के पंजे को जमीन पे टेको, जमीन पे रखो, लेकिन दोनों पंजों को मिलाओ
नहीं, थोड़ी सी जगह उसके बीच में रखो और इस अंदाज से रखो कि आप पहले जमीन पर नाक रखो, फिर पेशानी रखो। आम के आम गुठलियों के दाम, सजदा करने का तरीका सीखो। पहले नाक रखो, फिर पेशानी रखो और नाक को थोड़ा सा दबाओ। नाक में 3 हिस्से हैं, एक टाइट वाला ऊपर का, ये हड्डी है, और एक हड्डी से नरम और गोश्त से सख्त है, वो कुर्री है, और ये आगे का हिस्सा गोश्त का है। तो आपकी नाक दब जाए और हड्डी टेक हो जाए जमीन में, अब आप समझो कि सजदा हो गया। और हाथ कैसे रखना है, ये ऐसे नहीं मिलाना है आपको, और न टिटहिरी की तरह ऐसे उठाना है। ये मर्दों के लिए बता रहा हूँ, औरतें तो जितना चिमट करके करें, जितना सिमट करके करें, उनके यहाँ सब्र और पर्दा बहुत जरूरी है। तो औरतें हाथ ऐसे नहीं उठाएंगी। मर्दों के लिए मसला बता रहा हूँ कि वो अपने हाथ को बगल से इतना दूर रखें कि बकरी का छोटा सा बच्चा अगर आना जाना चाहे तो चला जाए, चला आए। और पेट को रान के करीब रखेंगे सजदे में, मगर रान से टच नहीं करेंगे। रान को पिंडली के करीब रखेंगे, मगर रान को पिंडली से टच नहीं करेंगे। ये मर्दों के लिए बता रहा हूँ। औरतें तो अपने को ज्यादा ज्यादा जमीन से चिमट करके वो सजदा करेगी। उभार जाहिर ना हो, कहीं से बेसतरी ना हो, लेकिन मर्द अपने पेट को रान के करीब करे, टच ना करे। रान को पिंडली के करीब करे, टच ना करे। अपने हाथ के कोहनियों को बिल्कुल बगल से मिलाए नहीं, थोड़ा फासले पे रखे। इस शक्ल में, इस अंदाज में सजदा करो। अब पूरा मजमा आंख बंद करे और पठानपुरवा की मस्जिद में सजदा करने वाले का तसव्वुर करे कि सजदा करने वाला जब सजदा करता है तो दोनों हाथ के पंजों के बीच में उसका गोल गोल सर रहता है, और उसकी पीठ और ये कमर का हिस्सा एक दूसरे से मिले होते हैं। फिर रान के पिंडली के करीब है, और ये पिंडली के कदम ये नीचे का हिस्सा ये जमीन पे टिक है। तसव्वुर करना कि जब अल्लाह का बंदा हालत सजदा में होता है तो लफ्ज़े मोहम्मद की तरह वह अपना बदन बना लेता है। ये दोनों पंजों के बीच में जो गोल गोल सर है, ये लफ्ज़े मोहम्मद के मीम का जलवा है, और ये हाथ का हिस्सा ये लफ्ज़े मोहम्मद के हाथ का जलवा है, और ये पीछे कमर का हिस्सा ये लफ्ज़े मोहम्मद के दूसरे मीम का जलवा है, और ये रान और पिंडली का हिस्सा ये लफ्ज़े मोहम्मद के दाल का जलवा है। अब जब सजदे की हालत में अल्लाह का बंदा जब अपने बदन को नबी के नाम की तरह बना लिया तो अल्लाह का करम हुआ। अल्लाह ने नबी के नाम के सजदे में, हालत सजदा में अपने बंदे को कुर्बत फरमा दिया है, अपना करीबी बना लिया है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मैं क्यों कर कहूँ ना या हबीबी अगिस्नी, इसी नाम से हर मुसीबत टली है, और शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली। इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी, अरे बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो, मोहब्बत से बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माशाअल्लाह, देखिए उलमा तलबा भी आज चले आ गए। भाई आखिरी वक्त में हमको तो अब नमाज का वक्त करीब है, याद दिलाना है कि नहीं याद दिलाना? अच्छा एक बात बताओ, बैठो। नमाज हम ही लोग पढ़ते हैं कि वहाबी भी पढ़ते हैं? बोलो, जोर से बोलो। अरे कोई गाली वाली थोड़ी पकड़, वहाबी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? फातिहा नहीं करते हैं हम लोग तो पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं। और देवबंदी वो भी पढ़ते हैं, गैर मुक़ल्लिद, अरे जोर से बोलो, पढ़ते हैं। खुद नहीं पढ़ते हो तो कैसे बोलो? सुनो, जिस पर फर्ज है, एक जुमला कहकर जा रहा हूं, जिस पर फर्ज है वो हजरत सुन्नी है। नमाज जिस पर फर्ज है वो हजरत
सुन्नी है, और जिस पर फर्ज ही नहीं, जिस पर ईमान लाना फर्ज है, वो बदना तोड़े डाल रहा, वो मुसल्ला फाड़े डाल रहा। कहां हो, किधर जा रहे हो? सुन्नी ही पर नमाज फर्ज है, लेकिन सुन्नी ईमान वाला है, सुन्नी, और जो ईमान वाला है नमाज उसी पर फर्ज है। जो ईमान वाला है नमाज उसी पर फर्ज है। लेकिन ये तो डट के मजार पे बैठेगा, अजान होती रहे, लियो कट्टा, लियो बरसोला, गाजी मियाँ के यहां जाएंगे, लैया बरसोला। गाजी मियाँ पहचान लैया बरसोलस नहीं है, ये तो कदमों से निस्बत हो गई है, मुतबर्रक हो गया। उनकी पहचान है जान चली जाए मगर इस्लाम की शमा जल जाए, रहूं ना रहूं मगर परचमे इस्लाम बुलंद हो जाए। ये गाजी मियां की पहचान है। सुन लो, पूरी तवज्जो मैं आपकी चाहता हूं। मजार पर बैठे हैं हजारों का मजमा, और नमाज के लिए बोला लो मस्जिद में तो 10 लोग नहीं पहुंचते। और मैं अगर आपसे पूछूं सहाबा से मोहब्बत है, बोलेंगे हाँ। अहले बैत से कहने तो जन्म दे दूंगा, बहुत मोहब्बत है। मेरा एक सवाल है, एक सवाल कर देता हूं बेटा, सुन लो तब जाओ, ना भागो ना भागो। हमें वो सब तकरीर आती है कि पूरा मजमा उठ करके नारा लगाएगा, लेकिन नमाज करीब है, बैठा ले हो तो मैंने कहा लाओ याद दिला दे, लाओ याद दिला दे, बैठो और ज़हन पर जोर देकर के समझो। सहाबा से मोहब्बत है कि नहीं है? किस किस को मोहब्बत है? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, सब सहाबा से, और अहले बैत से सुभान अल्लाह, इमाम हसन हुसैन से, मौला अली से, और खलीफे अव्वल अबू बकर सिद्दीक से, खलीफे दोम फारूक आजम से, खलीफे सोम उस्मान गनी से, सबसे हम लोगों को मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह। जो अहले बैत की तौहीन करे और लाख का है हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, वो खारिजी है। और जो सहाबा की तौहीन करे, लाख का है हम अहले बैत को मानते हैं, वो राफजी है। और हम लोग ना राफजी है ना खारिजी, हमारे दोनों हाथ में लड्डू है, हमारे हाथ में दामाने सहाबा भी है और दामाने अहले बैत भी है। और आला हजरत की बोली में हम बोलते हैं, अहले सुन्नत का हो बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ज़हन को हाजिर करो। पूरी दुनिया में जितना मजार है जितना कब्रिस्तान है, पूरी दुनिया की बात करता हूं, वहां साहब सुनो, पूरी दुनिया की बात, सरकार के मुकद्दस रोजा शरीफ के सामने जो कब्रिस्तान है मदीना शरीफ में, जन्नतुल बकी, उससे अफजल कोई कब्रिस्तान है? पूरी दुनिया की बात बता रहा हूं। बगदाद शरीफ में, करबला शरीफ में, अजमेर शरीफ में, कलियर शरीफ में, बरेली शरीफ, मरारा शरीफ, कालपी शरीफ, बेलगनाम शरीफ, किशौछा शरीफ, बहराइच शरीफ, पूरी दुनिया में जन्नतुल बकी से अफजल कोई कब्रिस्तान नहीं। जोर से बोलो। जहां हजारों सहाबा हैं, जहां मेरे हुजूर की बेटी फातिमा ज़हरा, जहां सरकार की चहीती बीवी और तमाम मुसलमानों की मां हजरत आयशा सिद्दीका है, जहां हुजूर की बेटी भी है और हुजूर के बेटे, जन्नतुल बकी से अफजल कोई कब्रिस्तान नहीं। उसके बाद जन्नतुल मुअल्ला, और सरकार का रोजा तो मुस्तस्नियात से है ना। मैं एक सवाल करना चाहता हूं और जवाब को कोशिश करो जवाब देने के लिए। जब अजान होती थी तो सहाबा कहां होते थे?
जन्नतुल बकी में होते थे कि मस्जिद नबवी में होते थे? बताओ, बोलो। जब अजान हो जाती तो सहाबा जन्नतुल बकी में रहते, एक सहाबी वहां नहीं रुकते थे, सब मस्जिद नबवी में आकर जमा हो जाते थे। सहाबा से मोहब्बत कर रहे, कहां जा रहे हो? हजारों का मजमा इधर और वहां मस्जिद में कोई नहीं जा रहा है। ये तुम्हारी नहीं सुनेंगे जब तक मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे। अगर चाहते हो कि तुम्हारा घर आबाद हो, गांव आबाद हो, इलाका आबाद हो, तो मस्जिदों को आबाद करो, फिर इनके यहां आ जाओ तो तुम्हारी इबादतें कबूल हो जाएंगी। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मैं बताना चाहता हूं, नमाज हम भी पढ़ते हैं, वहां भी देवबंदी भी पढ़ते हैं। उनका कहना है कि अगर हुजूर का ख्याल आ जाए नमाज में तो नमाज नहीं होगी। मादल्ला बोलो, जोर से बोलो। अगर हुजूर का ख्याल आए नमाज में तो नमाज नहीं होगी। और हम अहले सुन्नत का यह मानना है कि सरकार के ख्याल से नमाज होती ही नहीं है, बगैर ख्याल के नमाज नहीं होगी। बगैर ख्याल के नमाज नहीं होगी। अब अगर कहिए तो मैं दलील दूं, बाकी तकरीर जिसको तबीयत होगी कल सुनेगा खमरिया में, और वहां कोशिश कीजिए थोड़ा सा वक्त से पहले बैठा है कि नहीं है। हम माइक की शिकायत तो एक बार भी नहीं किए और ना करूंगा, कभी नहीं करता हूं, कभी नहीं करता हूं, इसलिए कि मैंने वसाइल पर भरोसा नहीं किया है। हमको तो अपने दीनी भाइयों से मोहब्बत। ये बंद भी हो जाए तो जब तक हमको बोलना है हम बोलेंगे, जब तक बोलना है हम बोलेंगे। उनका कहना है नबी के ख्याल से नमाज नहीं होती। हाँ, गधा का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी। मादल्ला, जोर से बोलो। बैल का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी। हत्ता की बीवी के साथ सोहबत का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी। पर नहीं होगी तो हुजूर के ख्याल से नमाज नहीं होगी। तो कह दो कि गाय बैल गधे वाली नमाज तुम्हें मुबारक और नबी के मोहब्बत वाली नमाज हमें मुबारक। शामिल अगर नमाज में हुब्बे रसूल है, दरबारे हक में, फिर वो इबादत कबूल। लेकिन जो मैंने दावा किया है उसको बगैर साबित किए मैं जाऊंगा नहीं। साबित कर दूं कि रहने दूं? अरे भाई 2:45 हो गया, 2:45 हो गया। क्यों 2-3 मिनट लगेगा? साबित ही कर दूं। ये उलमा बैठे, इनसे आप पूछो। सबसे आखिर में जब नमाज खत्म करने लगते हो तो क्या करते हो? तहियात पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अरे इधर देखो, सुन लियो यार, बियान आई वह बारात तो गई की हो ना। तुम नहीं तहियात याद है? आज के बाद जाओ, हाफिज जी को पकड़ो, इमाम साहब को पकड़ो, पाँव दबाओ, जूता उता सीधा करो, झाड़ पोछ के रखो, हुजूर कर्म कर दीजिए, हमको अलहम्दु नहीं याद है। जो टाइम आपका हो हमको बता दीजिए, मैं आ जाऊं, मुझे अलहम्दु याद करा दीजिए। फिर पहुंचो कि हुजूर हमको कुल अल्लाह याद करवा दीजिए, हमें इन्ना तैना कल कौसर, बस 2 सूरे याद कर लो, अलहम्दु याद कर लो, बस सब में वही पढ़ा करो। जब नहीं याद है कोई, सब में वही पढ़ा करो। और जब तक ये तुम अलहम्दु नहीं पढ़ोगे, कोई सूरे नहीं, नमाज नहीं होगी। ये जरूरी है। और तहियात भी जरूरी है, तहियात भी जरूरी है। तो सबसे आखिर में पढ़ते हैं तहियात। कभी गौर किया ये तहियात है क्या? सरकार लामका गए अल्लाह की बारगाह में, आसमानों के पार, सिदरा के उधर, जहां ना यहां है, ना वहां है, ना कहां है, बस वही लामका है, लामका। और जब खुदा की बारगाह में गए तो आका ने अर्ज किया, अत्तहिय्यातु लिल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह, माली इबादत तेरे लिए, बदनी इबादत तेरे लिए, हर तरह की इबादत तेरे लिए। आज ठगों पर नजर डालो। ठग 4 बरसोला लेकर के
लूट रहा है और सर नुहराए के मोर के पंख से पीट रहा है पीठ को। और ये पगली बोढ़ैया, ये बोढ़ैया जाती है पीठ। ए बाबा बोढ़ही कहां जाती है तू? मोर का पंख मरवाती है पीठ पर, शराबियों के पास भी चली जाती है। दस्ते शब्द हे बाबा हमरो अबे पगली बौड़ही कहां जा रही है? तुझे किसी ठग के पास जा करके पीठ ठोकवाने की जरूरत नहीं है। तुझे नबी की बेटी फातिमा ज़हरा के हया वाले चादर की जरूरत है, दुपट्टे की जरूरत है। अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया ये ईमान का शोबा है। कभी तेरे चेहरे पर और तेरी पीठ पर किसी गैर महरम और अजनबी का हाथ ना आए। हाँ ये तेरा चेहरा तेरे शौहर के लिए है, किसी अजनबी के लिए नहीं। बोलो समझ में बात आई कि नहीं आई? ना ये मोर का पंख और न झाड़ू मरवाओ और न बरहनक सोटा से पिटवाओ। ओ इतना मोटा मोटा सोटा लगा बहराइच में, अल्लाह अकबर, सोटवा लगा है बरहना बाबक सोटा। मुराद पूरी करते, एक सोटा मारो, दो सोटा मारो। ये सोटा मारने से मुराद पूरी होगी? गाजी मियां जिस इस्लाम को लाए हैं, गाजी जिस दीन को लाकर के प्रचार किया है, उसी को कलेजे से लगा लो तो सैयदे सालार भी खुश हो जाएंगे, रजब हटीला भी खुश हो जाएंगे और सुरखरू सालार भी खुश हो जाएंगे। ये अट्टा गट्टा से गाजियां नहीं राजी होने वाले। मैं बिल्कुल साफ साफ बताता हूं, 4 सजदा कर ले तो इल्हाम के चक्कर में बैठा, 4 सजदा किया इल्हाम के चक्कर में। अगर कहीं एक दिन पाबंदी नमाज पढ़ लिया तो इमाम साहब को पैजामा में पकड़ता है, कहां रहे हो, पैजामा पकड़ के खींचता है इमाम साहब का। मैं आपको बताना यह चाहता हूं, जहन पे जोर देकर के सुनो। आज कुछ भंगरा जी कचेला पहनने वाले, नीला पीला कपड़ा पहनने वाले, वो आएंगे गांव गांव और ये बहू बेटियां ताबीज के लिए आगे बढ़ जाती हैं और नमाज एक नहीं पढ़ेगा। अगर कह दो नमाज तो 40 से ज्यादा केतली गरम। जिसके घर कयाम कर रहे हुजूर हजरत की नमाज काबा में होती। मैंने कहा जो नमाज लेकर आया उसकी नमाज मस्जिद में हो और इसकी नमाज काबा में हो रही है। अरे तो बहुत पहुंचाए हैं, इनको नमाज रोजा क्या जरूरत है? तो अल्लाह वाले हैं। मैंने कहा सुन ले, तो अभी कहीं नहीं पहुंचा और ये कह रहा है और मेरे हुजूर आसमानों के पार, सिदरा के पार लामका गए, न यहाँ है न वहां है न कहां है, वो लामका है और अल्लाह को देख रहे हैं। लेकिन वहां भी आपने कहा अत्तहियातु लिल्लाह, या अल्लाह माली इबादत तेरे लिए, बदन की इबादत तेरे लिए, अतरा की इबादत तेरे लिए। तो या हुजूर ने ये कहकर सबको बता दिया कि बंदा चाहे जितना बड़ा हो जाए, बंदे के लिए खुदा की बंदगी जरूरी है, बंदे के लिए खुदा की बंदगी जरूरी। तो हुजूर ने इबादत का तोहफा खुदा की बारगाह में पेश किया। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? इसी तहियात को आगे बढ़ो। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसी तहियात को आगे बढ़ो। फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अरे जोर से बोलो, ऐ नबी तुम पर सलाम हो, ऐ नबी तुम पर। अरे जोर से बोलो, ऐ नबी तुम पर। पता ये चला, तहियात ने बता दिया इबादत खुदा की करो और सलाम मुस्तफा पर पढ़ो। इबादत खुदा की करो और सलाम मुस्तफा पर पढ़ो।
तो जब अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम पर सलाम हो, तो नबी ने जवाब क्या दिया? आज कुछ लोग कहते हैं मौलाना नबी पर सलाम भेजते हो, अभी जलसा खत्म होगा सलाम पढ़ोगे। सलाम पढ़ो, खूब पढ़ो, जब चाहो तब पढ़ो, कसरत से पढ़ो, हम कुछ नहीं रोकते, लेकिन गाजी बाबा काहे पढ़ते हो, आला हजरत पे काहे पढ़ते हो? डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। गौस पाक पे क्यों पढ़ते हो? गौसे आजम इमाम तुका व नुका जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। ख्वाजा साहब पे काहे पढ़ते हो? हिंद के बादशाह दीन के वो मुईन ख्वाजा दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। मैंने कहा इसी तहियात से पूछ लो, इसी तहियात से पूछ लो। अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम पर सलाम हो, तुम पर सलाम हो। ये अल्लाह ने नबी पर सलाम भेजा, तो मेरे नबी ने जवाब क्या दिया? तवज्जो से सुन लो, इसी तहियात का आगे वाला हिस्सा है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। या अल्लाह हम पर भी सलाम हो और तेरे नेक बंदों पर भी सलाम हो। नबी पर भी सलाम और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलाम। पता क्या चला कि नबी पर सलाम भेजना ये अल्लाह की सुन्नत है और वली पर सलाम भेजना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। इसीलिए हम कहते हैं गौसे आजम इमाम तुका व नुका जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। हिंद के बादशाह दीन के वो मुईन ख्वाजा दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। गांधी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों। अब मुझे बताओ, ये उलमा से पूछोगे तहियात पढ़ना नमाज में क्या है? वाजिब है। क्या है? और बगैर वाजिब के नमाज नहीं होगी, तो बगैर तहियात के नमाज, अरे जोर से बोलो, नमाज नहीं होगी। और तहियात में क्या है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम पर सलाम हो। और अहले इल्म की ज़ियाफ़त तबा के लिए अर्ज कर दूं, ये अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी बतौरे इख़बार ना पढ़ा जाए, बतौरे इंशा पढ़ा जाए, यानी उसकी खबर नहीं जो हुजूर ने उस वक्त कहा, अल्लाह ने फरमाया था नहीं, बल्कि इस वक्त ऐसे कहो कि मैं हुजूर को इस वक्त सलाम कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। पठानपुर लखीमपुर जिला के लोगों मुझे बताओ, जब तुम अपने नबी से सलाम करोगे तो नबी का ख्याल आएगा भी नहीं आएगा? तो तहियात बगैर सलाम के नहीं और सलाम बगैर ख्याल के नहीं, तो कहना पड़ेगा बगैर ख्याल मुस्तफा के नमाज नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ शामिल अगर नमाज में हुब्बे रसूल है तो दरबारे हक में फिर वो इबादत कबूल। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन ये सब गहराई आपको मालूम कैसे होगा? बोलो, गुच्चू खेलने से होगा, गोली खेलने से होगा, गुल्ली डंडा खेलने से होगा, गुटखा खाने से होगा, पिपीरी बजाने से होगा, गुब्बारा बेचने से होगा, बोलो बिरयानी खाने से होगा, मलीदा खाने से होगा। कुरान का इल्म, शरीयत की जानकारी, दीन की समझ तुम्हें कैसे होगी? जहां से ये खजाना मिलेगा, ना वो होटल है, ना वो कहवा खाना है, ना वो शराब खाना है, न वो जुआ का अड्डा है, न कोई पार्क है, न कोई ओवर ब्रिज है। ये खजाना दीन का जहां से मिलेगा वो मदरसा है। वो क्या है? मदरसा है, जहां पढ़ाई होती है, तालीम की सख्त जरूरत है।
तालीम की सख्त जरूरत है। सुनो, इल्म अगर नहीं होगा न जाने कहां बहक जाओगे। एक छोटा सा बच्चा है, जानता नहीं है कि आग क्या है, और चिराग उसके सामने रख दो तो छोटे बच्चे से गोद में होते हैं, उसी को पकड़ते, उसी को पकड़, वो पकड़ते कि नहीं पकड़ते, है ना? तो माँ उसको रोक ले, जल जाएगा। क्यों लपक के पकड़ रहा है? और वही जब बड़ा हो गया तब नहीं लपक रहा, क्या वजह? छोटा सा बच्चा है, सांप आए और अपना फन ऐसे उठा दे, छोटा बच्चा गोद में है, लपकेगा, पकड़ ले, खिलौना समझता है। माँ ने कहा अरे, माँ भी डर गई और बच्चे को लेकर भागी। क्यों बढ़ा वो? क्या हुआ? आप कहोगे उसे ये पता नहीं है कि इसको पकड़ूंगा काटेगा जान जाएगी, इसे पकड़ूंगा जल जाऊंगा। पता चला इल्म अगर नहीं है तो कभी आग को हाथ में ले लेगा और कभी सांप को हाथ में ले लेगा। अगर इल्म, शिक्षा, जानकारी हो, न आग के करीब जाएगा और न जहरीले सांप के करीब जाएगा। ऐसी मुझे कहने दो, आज अगर ये चाहते हो कि तुम्हें दीन में क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या हराम है, क्या हलाल है, ये होटलों से पता नहीं चलेगा, ये मस्जिदों से मालूम होगा, ये मदरसों से मालूम होगा, ये उलमा से मालूम होगा, ये इमामों से मालूम होगा, ये असातिज़ा से मालूम होगा। लिहाजा रास्ता तुम दुनियादार से न करो बल्कि दीनदार। इतने लोग बैठे हो, जलसे के नाम पर एक रात सीखने की आती है, एक रात सीखने की आती है, लेकिन बजाय सीखने के लुटाने पर लगे हुए हो। तो कहता है झूठे कि उनकी फरमाइश थी, कहेगा उनकी फरमाइश थी, कोई हाँ हूं नहीं कर रहा। झूठे, वो आया था तो कुछ लोगों ने कहा था ये पढ़ दीजिएगा, वो रास्ते में फला ने कहा था वो पढ़ दीजिएगा, किसी ने कुछ नहीं कहा, वहां झूठा, कुछ नहीं कहा है? ये पढ़ दीजिएगा, वो सिर्फ टाइम बढ़ाने के लिए, और लुटा रहे हो, लुटा रहे हो, और कुछ सीख नहीं पाए। इतनी देर से तकरीर हो रही है, कुछ ना कुछ सीखे कि नहीं सीखे? अरे जोर से बोलो, कुछ ना कुछ सीखे कि नहीं सीखे? अब जहन पे जोर दो। मैं आपसे बताना ये चाहता हूं, मदरसों की सख्त जरूरत है। ये पैसे ये आए हुए हैं, जहां सीखे वहां ये देख लो क्या है, और जहां नहीं सीखे, अब समझ जाओ अक्लमंद कौन है। यही वजह है, अगर कोई मदारी आ जाए तमाशा दिखाने वाला और डमरू बजाए, पूरे लड़के इकट्ठा हुए, अरे जगह छोड़ दो नहीं खुजली हो जाएगी। ये पगली पगली भी जाकर के इतना इतना चावल घर से लेकर आएगी, दे देगी, और सब पैसा निकाल निकाल कर देंगे, और इमाम साहब को कोई नहीं पूछेगा, मुदर्रिस साहब को कोई नहीं पूछेगा। मैं आपसे आज कह करके जाना चाहता हूं, मदरसे की सख्त जरूरत है। और मेरी बहू बेटियों सुन लो, माँ की गोद पहला मदरसा है और उस्ताद की दरसगाह ये दूसरा मदरसा है। तुम वहां भी इस्लाम सिखाओ और यहां इस्लाम सिखाएं। जब बच्चा तुम्हारी गोद में हो और कुछ बोलने के लायक हो तो उसको अल्लाह का नाम सिखाओ। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसे अपने हुजूर का नाम बताओ। लेकिन इत्तेफाक से आपकी बीवी वो है कि उसको खुद ही नहीं पता है हुजूर का क्या नाम है। तो जो हो गया हो गया, कम से कम इधर की नस्लों को सुधार लो। इधर की नस्लों को, मैंने सुना है बहुत बड़ा गांव है ना, 5-6 हजार 7 हजार सुना वोटर खाली है, 20 हजार लोग मर्दों और मिला करके बाई नाबालिग सब रहते हैं। और मस्जिदें कितनी हैं? 4। और मदरसा, जोर से बोलो, 3 मदरसा है, 3 मदरसे हैं। जरूरत इस बात की है बच्चों को जब बोलने के लिए आमादा हो, अल्लाह का नाम सिखाओ, हुजूर का नाम सिखाओ, थोड़ा जानकार हो जाए तो उनको अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, सहाबा की मोहब्बत सिखाओ, गौसो ख्वाजा रजा की मोहब्बत सिखाओ। सुन लो, फिर 4 साल 4 महीना 4 दिन का हो जाए, ये बुजुर्गों का तरीका रहा है। जब ये मुद्दत हो जाए उम्र की पूरी, तो अपने बच्चे को गोद में उठाओ, उंगली या उंगली पकड़ो
और कायदे बगदादी लो, आ जाओ उस्ताद के पास, कह दो हुजूर आज मेरे लड़के को बिस्मिल्लाह पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह, बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ लेगा। अब तालीम देना शुरू कर देंगे। सख्ती से बच्चे को मदरसा भेजो, पाबंदी के साथ भेजो। मर्द औरत सब पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। 3-4 लड़के इधर दे, मोबाइलियम भरे हो, झूलनिम जी अरा ला गए, याद कर लिया, और अलहम तो नहीं याद है, कुल अल्लाह नहीं याद है, इन्ना तैना नहीं याद है, तहियात नहीं याद है, दुआए कुनूत नहीं याद है, जरूरी दुआएं नहीं याद है, खाना खाएं कैसे तो नहीं याद है। अरे खाना खाने पहले पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब लुकमा लो। लेकिन कभी कभी बहुत भूख लगी है या गफलत में भूल गए बिस्मिल्लाह पढ़ना, और खाते खाते याद आया, अरे बिस्मिल्लाह तो पढ़ ही नहीं की, अब क्या करोगे? पूरे मजमे में से कोई बताओ भाई, शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाए, सुभान अल्लाह, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं ना। भूलते हो कि नहीं भूलते हो? जोर से बोलो, भूल जाते हैं ना। और खाते खाते अचानक क्या है यार, बिस्मिल्लाह तो पढ़ नहीं की, तो अब क्या करोगे? लुकमा रखकर ऐसे हाथ मलोगे, या अल्लाह भुलाएंगे, या अल्लाह भुलाए नहीं। अद्दीनो युसरुन, दीन आसान है। कहना तो शुरू में चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन अगर गफलत हो गई नहीं कह सके और खाना शुरू कर दिया, बीच में याद आया, तो अब पढ़ो बिस्मिल्लाहि फी अव्वलिही व आखिरिही। अल्लाह के नाम से इब्तिदा भी है, इंतहा भी है। अल्लाह के नाम से इब्तिदा भी है, इंतहा भी है। लेकिन ये सारी चीजें आपको पता कैसे चलेगी? किसी कल्ब और पारक में नहीं मालूम होगा, किसी कॉलेज से तुमको ये पता नहीं चलेगा। ये चटाई पिटाई के मदरसे हैं जिनकी तरफ तुमने तवज्जो नहीं किया है, ये वहीं से तुम्हें इल्म का खजाना मिलेगा। लिहाजा जरूरत किताब की है, और करते रहना। बाबा के मदार को बना दिए, अब कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बतें हासिल करो, फातिहा पढ़ा करो, और जिक्र बयान के लिए ये लोगों में गर्मी लाने के लिए और उसके नाम पर ये महफिल कर रहे हो। अब पूरी एनर्जी और पूरी ताकत अपनी लगाओ मदरसे पर। टिपाई नहीं है, टिपाई सही करो। आज मैं मदरसे में था, माकूल रहने के लिए कमरा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब इतने दिन से ये गांव आबाद है, क्या वजह है? तुमने मस्जिद की तरफ तवज्जो नहीं किया, मदरसे की तरफ तवज्जो नहीं किया। मदरसे ही आबाद रहेंगे तब ये जलवे नजर आएंगे। ये उलमा बैठे हैं, ये मदरसे की बरकत है। हाफिज है, ये मदरसे की बरकत है। कारी है, ये मदरसे की बरकत है। ये मदारात की अदमत बताने वाला कहां से आएगा? ये मदरसे की बरकत है। मस्जिद का इमाम, ये मदरसे की बरकत है। दारुल इफ्ता का मुफ्ती, ये मदरसे की बरकत है। मैदान मुनाजरा का मुनाजिर, ये मदरसे की बरकत है। जरूरत इस बात की है कि मदरसे को मजबूत करो, तलबा को दो, और ये पैसे बचाओ। इधर उधर खर्च करने के बजाय 100, 200, 500, 1000 इकट्ठा हो जाए, नहीं ज्यादा है तो ले लो। 10 कापी ले लो और 10 कलम ले लो, पहुंच जाओ मौलाना के पास। मौलाना साहब, जो गरीब बच्चे हैं, घर वाले गुर्बत के शिकार हैं, ये 10 कलम और 10 कापी लाया हो, 10 बच्चों को दे दीजिए ताकि वो लिखना पढ़ना सीख। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बच्चों को, अपने भी बच्चों को पढ़ाओ, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं जहां तक हो सके उनकी मदद करो। आज सबसे ज्यादा सरफे नजर उससे कर रहे हो जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो। एक दिन के लिए आया, असर के टाइम आ गया, ना असर पढ़ा, ना मगरिब पढ़ा, ना इशा पढ़ा, फजर तक बैठा रहा, चाय पे चाय मांगता रहा, फजर भी गोल कर दिया। सुबह गया, उसके लिए बिस्लरी भी है, हमारे लिए तालाब का पानी, उसके लिए बिस्लरी भी है, पान भी है, मोटा लिफाफा भी है, और गाड़ी 4 व्हीलर लग्जरी है। वो कहे हमको भेज दो, ये चौराहे क्या नाम है, डगरवा, तो भेज देते हो, पर सिरसिया
लखीमपुर तक पहुंचा है। पान मांगा, बिस्लरी मांगा, खाना मांगा, कंबल मांगा, बिस्तर मांगा, मगर 3 टाइम रहा, मुसल्ला नहीं मांगा। सीने पे हाथ रखो और ठंडे दिल से सोचो, जो अपने हाथ में खुद मुसल्ला ना ले सके वो कौम के हाथ में क्या मुसल्ला देगा? कहां जा रहे हो? किधर जा रहे हो? क्या समझ करके बुला रहे हो? दीनदार लोगों का इंतखाब करो, दीनदार लोगों को बुलाओ, जो दीन समझता हो उसको बुलाओ। यूट्यूब से इस्लाम ना सीखो, इस्लाम किताबों से सीखो, और सबकी किताब से ना सीखो, जो मोतबर है उनकी किताबों से सीखो। सबकी किताब से सीखोगे तो मादल्ला कहीं नबी को अपनी तरह न कहने लगो। सीखना हो इस दौर में तो आला हजरत की किताबों से सीखो, मुफ्ती आदम की किताबों से सीखो, ताजु शरिया की किताबों से सीखो, मुहद्दिस आदम की किताबों से सीखो, शेरे सुन्नत की किताबों से सीखो, हुज्जतुल इस्लाम की किताबों से सीखो, सदरुल शरिया की किताबों से सीखो, हाफिज़ मिल्लत की किताबों से सीखो, हक की किताबों से सीखो। और जब इनसे सीखोगे तो कभी गद्दारी की बोली नहीं बोलोगे, जब बोलोगे तो वफादारी की बोली बोलोगे, और यही बोलोगे सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे पाला व आला हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा। अल्लाह तबारक व तआला ये मोहब्बत के चंद जुमलों को कबूल फरमाए। मैंने आपके फायदे और इस्लाह की गरज से ये चंद जुमले अर्ज कर दिए। मौलाए करीम इस पर हमको, आपको, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत हो चुका है, कल इंशाअल्लाह खमरिया में आप पहुंचिए वक्त से इंशाअल्लाह। अच्छा, किसकी? अच्छा, क्या नाम है? हाँ, बैठे, बैठो बैठो। आपका घर यही पठानपुर? माशाअल्लाह, बैठ जाओ। इतनी देर से जिस चीज की मैं वकालत कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो फल मेरे सामने है। यह हजरत मौलाना कौनैन रजा कादरी जामिया कादरिया रिशा से इस साल फरागत हुई है। आलिम दीन, आलिम अल्हम्दुलिल्लाह बने हैं। मुबारक हो, आपकी आबादी में गुलसताने इल्म के में एक फूल का इजाफा हो गया। मौलाना कौनैन साहब उलमा के हाथों से वहां दस्तारबंदी हुई। अब रस्म दस्तारबंदी की अदायगी गांव में भी हो रही है, ताकि ये उर्स की महफिल की बरकत भी इनको मिल जाए। और पूरे गांव के लोग जो नहीं गए हैं आज माथे की नजर से देख लें कि जो कौनैन रजा थे अब मौलाना कौनैन रजा हो गए हैं। अल्लाह ताला इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बैठो, अब इनकी दस्तारबंदी होगी।